सभी को गुड मॉर्निंग। आशा विश्वास है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बड़ा पर्व विजयदशमी निकल चुका है और इस पर्व पे सभी लोगों ने पर्व की महत्ता क्या है ये सभी लगभग जानते हैं और उसका अनुकरण भी करना चाहिए। विजयदशमी बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत, तो एक बड़ा पर्व निकला और एक बड़ा पर्व आने वाला है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं किसी भी दिन आपको सूचित किया जा सकता है। बहुत शार्ट टाइम पे होने वाली है, बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। तो एक पर्व आप मना चुके, दूसरे पर्व की विश्वास है कि आप तैयारी भी कर रहे होंगे जैसे विजयदशमी की किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया तैयारी करते रहिए ताकि आपका रिस्पांस इस पर्व में भी बढ़िया निकले। ठीक, तो इस समय हम पढ़ा रहे थे आपको वाइब्रेशंस। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था प्री ऑसिलेशंस क्या है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। जब वस्तु को साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह अपनी एक निश्चित, एक जो प्राकृतिक, एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है उससे कंपन करने लगती है, जिस पर कहीं कोई बाहर से अवरोध या दबाव नहीं होता है, उसे कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और वस्तु के वे दोलन जिन पर कोई बाह्य बल बाहर से प्रभाव नहीं डाल रहा होता है उसे कहा जाता है मुक्त दोलन, फ्री ऑसिलेशन। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम पीछे पढ़ा चुके हैं। इसके जो दोलन होते हैं वो मुक्त दोलन होते हैं, फ्री ऑसिलेशन होते हैं। और इसके बाद हमने बताया था प्रणोदित कंपन। जब कंपन किसी बाह्य आवर्त बल के अंतर्गत होते हैं तो फिर इन्हें कहा जाता है प्रणोदित कंपन। सभी तार वाले वाद्य यंत्र जितने भी तार से बजते हैं वो सब इसी घटना के कारण होता है, प्रणोदित कंपन। सब में एक खोखला बॉक्स लगा रहता है और उसमें जब कंपन उत्पन्न होते हैं तो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देते हैं। अब आज जो पढ़ना है आपको रेजोनेंस, बहुत अच्छी सी घटना है। ठीक है, ये एक घटना है, फिजिकल भौतिकी की एक घटना है रेजोनेंस, जिसे अनुनाद कहा जाता है। जो वस्तु दोलन करती है उसके अपने दोलन होते हैं निजी फ्रीक्वेंसी से। हर वस्तु की अपनी स्वाभाविक आवृत्ति होती है और उससे वो दोलन करती है। तो और उस पर यदि हम कहीं बाहर से, ये घटना है, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर रेजोनेंस की घटना सुनेंगे तो काफ़ी मनोरंजक, इंटरेस्टेड भी होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जिनको सुन करके बहुत अच्छा दिखता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है और यदि उस बल की, लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति यदि स्वाभाविक आवृत्ति के, वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए या फिर पूर्ण गुणज हो जाए। ठीक है, पूर्ण गुणज का मतलब होता है या तो बराबर, या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, ना कि भिन्नात्मक हो जैसे 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना। अगर ऐसा नहीं है तो यदि वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, ठीक है, या फिर उसकी पूर्ण गुणज हो जाए, तो वस्तु में बड़े आयाम के कंपन होने लगते हैं। वस्तु में बड़े आयाम के कंपन होने लगते हैं। ठीक है, इन कंपनों को तो कहा जाता है अनुनादी कंपन और इस घटना को कहा जाता है रेजोनेंस। अनुनाद, अनुनाद लिखिएगा, अनुवाद ना लिख दीजिएगा। ठीक है, ये अनुनाद है। तो यदि वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति
वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए या उसकी पूर्ण गुणज हो जाए तो वस्तु में बड़े आयाम के कंपन होने लगते हैं। ठीक है, ऐसे कंपनों को कहा जाता है अनुनादी कंपन और इस घटना को कहा जाता है अनुनाद। मैंने पहले बताया था इसके पिछले लेक्चर्स में कि ये बहुत एक छोटा सा लेसन है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, छोटा किंतु भारी। ठीक है, मतलब है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी घटनाएं होती हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी, फिजिक्स की सबसे बड़ी ब्रांच, भौतिकी की सबसे बड़ी ब्रांच होती है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में इसका बढ़िया सा उदाहरण है। किसका बढ़िया सा उदाहरण? रेजोनेंस का, मतलब अनुनाद का। सेना का पुल पार करना, सेना का पुल पार करना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया भी लगेगा। ठीक है, और लगेगा भी कि कैसी घटना है अनुनाद से रिलेटेड। जब कोई सेना, देखिए सेना का मतलब होता है अनुशासन। सेना मीन्स, सेना का सिनोनिम अगर कह दिया जाए पर्यायवाची कि अनुशासन होता है तो अतिशयोक्ति नहीं होती। सेना में जो भी काम आपको करना होता है वो सब एक अनुशासन और एक फिक्स टाइमिंग के अनुसार ही करना पड़ता है। ठीक है, तो जब सेना किसी पुल को पार करती है तो सैनिकों को, क्योंकि जब भी सेना चलती है तो अनुशासन से चलती है। सैनिकों के जैसे कदम उठते हैं, अगर एक सैनिक का 45 डिग्री पर पैर उठा हुआ है तो अगर उस टुकड़ी में 100 सैनिक जा रहे होंगे तो ठीक उसी समय सारे जितने सैनिक होंगे सब 45 डिग्री कोण पर सभी का पैर उठेगा। तो सेना जब पुल पार करती है तो सैनिकों को कदम मिलाकर चलने के लिए मना कर दिया जाता है। सामान्य तौर से जैसे हम आप आम आदमी, ठीक है, आम आदमी चलता है, सेना पुल पार करता है, मतलब सामान्य चाल से, तो सैनिकों को भी मना कर दिया जाता है कि सैनिक अनुशासन में नहीं, कदम ताल मिलाते हुए नहीं चलेंगे, अपनी स्वाभाविक तरीके से जैसे सारे लोग चल रहे हैं वैसे चलेंगे। ऐसा इसलिए है यदि कहीं सैनिकों के कदमों की आवृत्ति, यदि कहीं सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो गई, पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो गई या फिर पूर्ण गुणज हो गई, क्योंकि अगर सैनिक कदम मिला के चलते हैं तो सभी के पैर एक साथ गिरेंगे तो सभी के उठेंगे, जब गिरेंगे तो पुल पर एक साथ सबके पैर गिरेंगे। और यदि कहीं सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो गई या फिर पूर्ण गुणज हो गई तो पुल में बड़े आयाम के कंपन होने लगेंगे। ठीक है, और पुल टूटने का खतरा बन जाएगा। तो ये अनुनाद की मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में बहुत अच्छी घटना है, बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये मैकेनिक्स का उदाहरण है आपका। और साउंड में, ध्वनि में भी इसका एक बढ़िया सा उदाहरण होता है ध्वनि अनुनाद। ध्वनि अनुनाद का उदाहरण है अनुनाद बक्स। अनुनाद बक्स, यह एक खोखला बक्स होता है, यह एक खोखला बक्स होता है और जब ऊपर से बाहर की, जो बाहर का बल है, वायु है, तो बक्स के अंदर की वायु में, जो बक्स होगा उसके अंदर की वायु में स्वाभाविक आवृत्ति होगी और बाहर से जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रणोदित करते हैं, तो उसकी आवृत्ति यदि कहीं भीतर वाले जो खोखला बॉक्स है उसकी आवृत्ति के बराबर हो गई तो खोखले के भीतर, खोखले बॉक्स के भीतर जो वायु है उसमें बड़े आयाम के कंपन होने लगते हैं, उसमें बड़े आयाम के कंपन होते हैं और हमको ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो ये दूसरा उदाहरण था आपका साउंड से। और तीसरा फिर उदाहरण है आपका बहुत अच्छा सा विद्युत चुम्बकीय अनुनाद से। विद्युत चुम्बकीय अनुनाद, विद्युत चुम्बकीय अनुनाद का अच्छा सबसे बढ़िया उदाहरण है रेडियो। सबसे बढ़िया उदाहरण है रेडियो। हालांकि अब ये समाज में इसका प्रचलन कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी
विलुप्त हो गया है। अब भी जो पुराने लोग हैं, ठीक है, उनके पास रेडियो होता है और रेडियो को ही सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन आज भी मानते हैं, क्योंकि रेडियो में जो भी कहा जाता है, जैसा भी होता है, वो लगभग सब प्रमाणिक होता है और सही होता है। तो रेडियो का बजना, रेडियो जो बजता है वो भी अनुनाद के कारण ही बजता है। अनुनाद की वजह से, अनुनाद की घटना के कारण ही रेडियो बजता है। कभी देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो रेडियो देखिएगा। रेडियो पर 1 मीटर पैमाना लगा होता है और जब रेडियो का जो घोषक होता है, ठीक है, वो बोलता है, ठीक है, बीच बीच में कार्यक्रम के जब बोलता है कि हम आकाशवाणी की लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा ही रेडियो में कहा करते हैं, हमारे कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं या दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं, हमारे कार्यक्रम आप 250 हर्ट्ज या फिर 700 हर्ट्ज ऐसे कहा करते हैं। 250 हर्ट्ज मीडियम वेव या 700 हर्ट्ज 60 वेव पर सुन सकते हैं। ऐसा उद्घोषक बोलता है, हमारे कार्यक्रम आप 250 हर्ट्ज पर मीडियम वेव पर तथा 700 हर्ट्ज पर 60 वेव पर सुन सकते हैं। आपके रेडियो में भी एक, इसका मतलब ये है कि ये अपने कार्यक्रम इन आवृत्तियों पर भेज रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको इन आवृत्तियों पर सुनाई दे रहे हैं। तो आपके रेडियो में भी एक घुंडी होती है, उस घुंडी को घुमा करके जैसे ही हम मीटर पैमाना 250 पे ले जाते हैं तो हमको लखनऊ का कार्यक्रम सुनाई देने लगता है। ऐसा इसलिए है कि वहाँ से जो भेजी जाती है आवृत्ति, आपके रेडियो में भी LC सर्किट होता है, ठीक है। तो वहाँ की आवृत्ति जब आपके रेडियो की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो मीडियम रेंज पर ये ले जाएंगे, जिसे कहा जाता है फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड। और सेकेंड बैंड पर यदि हम 700 हर्ट्ज पे ले जाएंगे तो ये कार्यक्रम हमको सुनाई देने लगते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि ये आवृत्तियाँ जैसे ही हमारे रेडियो सर्किट के आवृत्तियों से बराबर हो जाती हैं तो बड़े आयाम के कंपन होने लगते हैं और उन स्टेशनों के कार्यक्रम हमको सुनाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये था आज का रेजोनेंस। बड़ी घटना, अच्छी घटना, भौतिकी की जानी पहचानी घटना, मनोरंजक भी है, ठीक है, और लिखने पढ़ने में भी बढ़िया लगता है। हमने कहा था इस टॉपिक में कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है और छोटा सा टॉपिक है और इस वजह से ये टॉपिक आज आपका ख़त्म होता है। इसमें इतना ही पढ़ना था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्री ऑसिलेशन क्या है, अवमंदन कंपन, प्रणोदित कंपन और अनुनाद। तो 2 दिनों में हमने सारी चीज़ें आपको बताई जो घटनाएं हैं, इसके पहले लेक्चर में और इस लेक्चर में। लेकिन इस टॉपिक का सबसे अच्छा आर्टिकल है आपका अनुनाद बक्स, ठीक है, वो अनुनाद की घटना। अनुनाद में मैकेनिक्स में आप सेना का पुल पार करना, ध्वनि में आप अनुनाद बक्स और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रेडियो का बढ़िया सा उदाहरण है। तो इन उदाहरणों को हम इमेज के रूप में भेज रहे हैं, इनको लिखिएगा और ये टॉपिक यहीं से ख़त्म भी हो जाएगा। कुछ 60 क्वेश्चन होंगे, तो 60 क्वेश्चन हम आपको इमेज में भेजे जा रहे हैं, तो इनको पूरा कर लीजिएगा और ये टॉपिक आपका यहीं से ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद।